बेटा जब कोई आतंकवादी पुलिस वाले के हाथ में आ जाए ना तो वो यूं सभी बोलेगा मैं बेकसूर हूं, छोड़ दो, मैंने यूं सब ना करो, मैंने न उड़ाई गाड़ी। हमने साफ साफ तू अपनी खुली आंखों से देखो, जब हमारी गाड़ी उड़ी ना तो वहाँ के बगल में तू ही खड़ो और यूं करो हमने गाड़ी न उड़ाई। खुली आंखों से पकड़ो तो हमने गाड़ी उड़ाता हुआ। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं फुटबॉल उठाने आया तुम्हारी गाड़ी के ढींगे, वहाँ पे एक आदमी की फुटबॉल गिर गई और बाकी गाड़ी फट रही कि मेरी फुटबॉल उठाना, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, अगर मैं वहाँ पे चला तो वो मारेगी, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो यही बार मैं तुम्हारी गाड़ी के ढींगे फुटबॉल उठाने आया। तो फिर जैसे ही मैंने वो फुटबॉल उठा के अपने 2-3 कदम आगे बढ़ाए तो तुम्हारी गाड़ी धुम ऐसे ऐसे करके फट गई। ऐसे करके वो गाड़ी फटी नहीं, ऐसे करके तेने वो गाड़ी फाड़ी और वो गाड़ियां फाड़ के तुम वहाँ से भागना चाह रहे हो, रफू चक्कर है ना चाह रहे हो। मेंटल बुद्धि है तुम थोड़े बहुत है, तुम्हें मेरी बात समझ में ना आ रही। मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, काला बोल रहा हूँ, मैं कितनी देर से हल्ला मचाने तो लग रहा हूँ, इतनी देर से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने गाड़ी ना फाड़ी फिर भी खामा खामा पे इंजाम डाल रहे हो तुम। आतंकवादी ना आतंकवादी देख रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर मैं आतंकवादी होता तो मैं खड़ी गाड़ी में गाड़ी को बम लगाता, मैं तुम्हारी गाड़ी के नीचे बम न लगाता या बम जब लगाता जब तुम गाड़ी में बैठते तब उड़ाता गाड़ी में, खामा खाई गाड़ी का उड़ाता। आतंकवादी का तुम्हें इतने चूतिया दिख रहे हैं जो खड़ी गाड़ी उड़ाएंगे, खामा खा अपने बम गोला बारूद खामा खा बर्बाद करेंगे खड़ी गाड़ी में। तो मैं सोचा यह बात है सर जी, अगर मैं आतंकवादी होता तो मैं वह खड़ी गाड़ी थोड़ी उड़ाता, जब तुम सवा गाड़ी में बैठ जाते तब उड़ाता मैं वह गाड़ी। खामा खा मैं खड़ी गाड़ी में ही को अपने बम गोला बारूद में बर्बाद करता। सोचा यह बात है, सोचा कुछ अब क्या और ये कि ज्यादा जवान चले तो यहाँ डायरेक्ट गोली मारो, डायरेक्ट इनकाउंटर करो, या कम हो बजाए जा रहा हो शांति में रहो। सही बात ना है, का ऑर्डर दे रहे हो तुम ये है कि इनकाउंटर कर दो शांति नहीं हूं मैं कोई फालतू बोल रहा हूं क्या? गोली मार देना लोली मार दे, खामा मुंह में तुम गोली लोली बजवा रहे हो। मार मैं गोली, चुप बैठी ना जा रहा। सर जी शांत हूं मैं, शांत हूं, अब कुछ ना बोलूं जी, मैं चुप बैठा हूं कोने में जाकर, अब कुछ ना बोलूंगा या बंदूक के नीचे ढला तुम, ठीक है? अरे वाह छोटा भाई, तुमने तो दिल खुश कर दिया हमारा दिल। मेरा नाम है छोटा जिसका है बहुत मोटा। अरे हमने तुझसे पहले ही कहा था मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो नाम होगा, रुपया पैसा मिलेगा और लोग डरेंगे तुमसे। पहले तुम भज्जी से डरते थे और आज पूरी दुनिया तुमसे डरेगी, और ये सब मुमकिन हुआ छोटा दा मोटा की वजह से। छोटा जो ठान लेता है वो करके ही रहता है, ये है छोटा दा मोटा की खासियत। जब छोटा 6 साल का था तो तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो तीसरी क्लास में तीसरे घंटा में एक मैथ की मैडम हमें मैथ पढ़ाने के लिए आती थी। तो एक बार मैडम ने मेरी तरफ बड़े प्यार से देखा और प्यार से ही a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिया, और मैं बड़े प्यार से ही a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जान गया। और फिर मुझे मैडम से प्यार हो गया कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। मेरे दिमाग में ये गाना चल रहा था, पर ये गाना मेरे दिमाग में परफेक्ट नहीं बैठ रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं, मुझे ज्यादा प्यार हुआ था मैडम से। तो फिर अगले दिन मेरी जाने मन, मेरी दिलरुबा, मेरी डार्लिंग ने मेरे से a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा। तो फिर मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, डायरेक्ट खड़ा हुआ और डायरेक्ट मैडम के मुंह पे a² + b² + 2ab मार। तो फिर मेरी दिलरुबा मैडम ने मेरी तरफ प्यार से देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला शाबाश। तो फिर मैं फूले नहीं समा रहा था, तो फिर मैंने ठान लिया मुझे आज मैडम की किस चाहिए। मैं अपनी जान मैडम के लिए कुछ भी कर सकता था किस लेने के लिए। ए छोटा था मोटा, पहले तुम मुझे यह बात बताओ, तुम 6 साल की उम्र में प्यार मोहब्बत और किस विस के बारे में कैसे जानकारी हुई तुम्हें? मुझे ये बात समझ में आ रही, तुम 3 साल की उम्र में प्यार करना सीख गए, प्यार के बारे में भी जानने लगे कि प्यार क्या होवे और किसका होवे। हमें तो लौड़ा भी जानकारी नहीं आगे बारे में। मैंने तो 14-15 साल की उम्र में एक लड़की लड़का एक जंगल से में ढुपक करते देख लिए, और मैंने घर जाके बता दी कि मम्मी वहाँ पे है ना 2 लड़की लड़का ऐसे करके खेल रहे। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे कान के नीचे कैसा लगाया तो 2 घंटा तक वो कान से सुनाई ना दिया। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू शर्म ना रही ऐसी बात करने में। और फिर मुझे वहीं शक हुआ कि उन लड़का लड़कियों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है दया, ये खेल नहीं कुछ और है। तो फिर मैंने YouTube पर सर्च मारी कि ऐसे लड़का लड़की जब आपस में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। अब पता चली मुझे या प्यार और या डपक के बारे में। मेरा नाम है छोटा जिसका है बहुत मोटा। तो फिर तू यहीं से दिमाग लगा सकता है छोटा दा मोटा में कितना दिमाग होगा। जब छोटा दा मोटा 6 साल की उम्र में ही प्यार करना सीख गया तो तू यहीं से अंदाजा लगा सकता है तुझ में और मुझ में कितना फर्क है। हाँ यह बात तो बिल्कुल सही बोले तुम छोटा दा मोटा भाई, पर यह बात तो बता तुमने जब मैडम जिनकी किस लेने की ठान लिखाई तो क्या हुआ आगे क्या हुआ? मैंने मैडम जिन का पीछा करना चालू कर दिया वही दिन थे कि कहाँ जावे कहाँ पे आको घर है। तो मोगू एक दिन में ही वाको घर वाको एड्रेस सब पता चल गो, क्योंकि प्यार ही इतना करे छोटा दा मोटा वा मैडम थे। तो फिर मैंने अगले दिन रात के 12 बजे अपनी दिलरुबा अपनी जान अपनी डार्लिंग के घर जाने की सोची।
मेरी प्लानिंग यह थी, रात के 12 बजे जब मेरी डार्लिंग, मेरी दिलरुबा सो रही होगी, तब मैं उसके प्यारे प्यारे कोमल कोमल होठों पर जाकर किस करूंगा और किस करते ही भाग आऊंगा। तो फिर क्या हुआ? तो फिर जैसे ही मैं अगले दिन रात के 12 बजे मैडम के घर पहुंचा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मेरा प्यार वही मिट्टी में मिलकर रह गया। मैंने देखा मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी दिलरुबा, मेरी मोहब्बत अपने पति के साथ अपने पति के साथ सेक्स कर रही है। तो फिर एक सेकंड में मेरे दिमाग में गाना आया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो ये सब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया। मैंने 6 साल की उम्र में एक डंडा उठाया और मैडम के पति के चांद में दे मारा। तो फिर दिमाग लगा आगे क्या हुआ होगा। तो फिर मैडम है और बाकी पति गुस्सा आ गई होगी, तो तेरे दे गाले तेरे होश ठिकाने लगा दिए होंगे, तेरा प्यार का भूत वहीं उतार दिया होगा। उस टाइम भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो छोटा दा मोटा के कान पे लगा सके। मैं चांद में डंडा मारकर भाग गया और 3-4 दिन बाद मुझे पता चला मैडम का पति पागल हो गया है। पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। तो मैं पूरे 3 महीने बाद पुलिस के हाथ आया और मुझे 1 साल की जेल हुई। तभी से मैंने ठान लिया, छोटा दा मोटा कोई मामूली आदमी नहीं बनेगा, बनेगा तो सिर्फ डॉन डॉन डॉन। बहुत बढ़िया कहानी है तुम्हारी। सारे कान मार दूंगा, कहानी ना है, हकीकत है हकीकत। चलो अब इन सब बातों ने छोड़ो। भज्जी तुमने जेल भिजवा तो दिया दिमाग लगा के, पर धनुआ आवाज सब बता देगा कहाँ कौन ने करो ये सब कौन ने न करो। और जा दिन भज्जी जेल से बाहर निकल आयो ना, तो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ भज्जी कैसे न छोड़ेगा हमें। अब तो तुम्हारी बातों में कैसे न कैसे करके आगो भज्जी। जैसी धनुआ बाबू बताएगा ना कि ये सब उनकी चाली वाने फोड़िए गाड़ी, तो मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल करेगा तुम्हारा का, मेरा भी बहुत बुरा हाल होगा बातें। भज्जी इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं निकलेगा। पुलिस इतनी आसानी से उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। अगर पुलिस उनकी बातों को मानती है, अगर हम तक बात पहुंचती है, तो हम साफ साफ मना कर देंगे हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर भज्जी कैसे बाहर आएगा? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, पुलिस वाले की गाड़ी किसी आतंकवादी ने बम से की ब्लास्ट। और अच्छी खबर यह है, इस हमले में किसी पुलिस वाले की जान नहीं गई। आतंकवादी पुलिस वालों के हाथों मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। पुलिस वालों का कहना है आतंकवादी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, वह कहां से आया है कहां से नहीं। जैसे ही हमको अपडेट मिलेगी यह आतंकवादी कहां से आया है और इसके जैसे कितने हैं, हम तुमको तुरंत बताएंगे, तो बने रहिए न्यूज पर। इन आतंकवादियों को तो सीधे गोली मार देनी चाहिए, गोली। इन्हें गिरफ्तार न करना चाहिए, सीधे गोली मार इनमें। बताओ कोई अगर पुलिस वाला बैठा होता वह गाड़ी में, तो वो वहीं के वहीं मर जाता। नेक तरस ना आवे, इन पे उड़ा दें गाड़ी वाले ने। इन्हें नेक भी तरस ना आवे कि जान चली जाएगी। इन्हें तरस आएगा काहे को, जान लेनी आवे तो तरस काहे को आएगा। पूछा ताछी न करनी चाहिए ऐसे आदमी से, डायरेक्ट गोली मारो ऐसे में। मेरी आंखों पे पट्टी बांध के कहाँ ले आए तुम? ये जगह ऐसी है, यहाँ से तू कभी भी भाग नहीं सकता। देख लड़के, अगर तू अपने मुंह से सही और सच बताएगा तो तेरी सजा मैं कम भी करा सकता हूँ, नहीं तो उम्र कैद तो पक्की है। बता सच। मैं 2-3 घंटा से तुम्हारे बाद थाने में भौंक रहा हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने गाड़ी वाड़ी ना उड़ाई है और ना मैं आतंकवादी है, तो तुमने मेरी मानी है बात? और वो मुच्छर खड़ोगा तुम्हारे पीछे, मैं कुछ बोल रहा तो क्या कह रहा हूँ कि या मैं गोली मार देगा कुछ बोले तो? पहले तो तमीज में रहकर बात कर। सुनी तो मैं तमीज नहीं बता रहा तुम्हें कि मैं बेकसूर हूँ। मैं बस वहाँ फुटबॉल उठाने आया हुआ गरीब आदमी की है। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से वहाँ फुटबॉल खरीद कर आया अपने लड़का के लिए, और वहाँ के हाथ पे छूट कर तुम्हारी गाड़ी कहीं गिर गई वो, तो मैं वहाँ उठाने आया। तो जैसे मैं वहाँ उठा के चलो 2-3 कदम आगे बढ़ाए तो तुम्हारी गाड़ी धम हट गई एकदम। और तुमको लग रहा वो गाड़ी मैंने फाड़ी है, मैंने बिल्कुल भी ना फाड़ी वो गाड़ी। मैं बेकसूर हूँ और कैसे बताऊँ तुम्हें सच है। देख जो भी है तू यहाँ पर झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, तो तेरी भलाई इसी में है। जो कुछ तेरे से मैं पूछूं वो साफ साफ बता दे मेरे को। पूछो। क्या नाम है तेरा? भज्जी। अब तक कितने लोगों की जान ले चुका है तू? मैंने आज तक चेटी न मारी और तुम लोगों ने मारने की बात कर रहे हो। बस लात घूसा तो बजाए मैंने, बहुत पे लात घूसा बजाए, पर मर्डर नहीं करा कहीं को। हाँ लोग नहीं मारे मैंने, खामखा गुंजाम मत डालो पे आदमी मारने को। अच्छा तो ये बता कितने और है तेरे जैसे? कैसे मेरे जैसे? मतलब तेरे जैसे आतंकवादी और भी हैं तेरे साथ जो और कुछ उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हूँ? सर जी मैं बता रहा हूँ, हम बेर तुम बोलते आतंकवादी मत क्या करो, हम पग गौ में या शब्द थे। पापा ने बना मेरे लिए वो बात करेंगे तुमसे। कौन है तेरे पापा? यहाँ शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी है मेरे पापा, गिने चुने अमीर आदमी में नाम आवे मेरे पापा को। और मुझको काम मिलता तुम्हारी 6-7 लाख की गाड़ी उड़ा के। मेरे पापा ने बनाया यहाँ पे। क्या मेरे दोस्त धनुआ से बात कराओ मेरी? है कौन है धनुआ? मेरा जिगरी यार है, वो बताएगा मैं कौन हूँ कौन ना हूँ और का करूँ का ना करूँ। मेरे संग पढ़ो बचपन से। इससे इसके दोस्त का नंबर पूछो और कॉल मिलाओ उस पर, बुलाओ उसे जल्दी यहाँ पर। ठीक है सर। हेलो सर, एक लड़का आया इस आतंकवादी से मिलने, इसे अपना दोस्त बता रहा है। सर भेज दूं क्या इसे अंदर? हाँ भेजो। नमस्ते सर। नमस्ते, सामने खड़ा हो। ये बता तेरे जो पीछे बैठा है इसे जानता है तू? अरे क्यों ना जानू, यार है मेरा। तो मतलब तेरा भी हाथ तक गाड़ी उड़ाने में? का कह रहे हो? मेरा कोई हाथ बात ना है और यहाँ को भी कोई हाथ बात ना है। मोह पता कौन का हाथ है तुम्हारी गाड़ी उड़ाने में? मैं जानूंगा कि कौन ने उड़ाई है तुम्हारी गाड़ी। यू सब खेली खिलाई चाली सर जी, मेरा दोस्त भज्जी फंसाया गया है। क्या फंसाया गया मतलब?
रे तू छपरी और कालिया और वागडिंग जो खड़ा का बगल में छोटा था मोटा जोन की तू फुटबॉल उठाने गया का वहां फंसाया तू वहां की सब खेली खिलाई चाली वही ने वो पुलिस की गाड़ी में बम लगाया और फुटबॉल भी अपनी आप ही धर के आया हुआ गाड़ी करेंगे तो फिर वहां जैसे ही तू फुटबॉल उठाने भेजा तो वहां एक रिमोट निकाला और वहां एक बटन से वो दबाया और गाड़ी फट गई फिर तो पकड़ लिया इनने वो कहीं मजदूर आदमी ना वहां बस तो फंसाने के लिए वो फुटबॉल खरीदी और तू फंस गो अच्छा तो यूं बात है। पर तू हमको यूं बता मैं कैसे विश्वास करूं तेरी बात पे। मोको तो बिल्कुल भी भरोसा ना तेरी कहानी पे कि वहां फुटबॉल खरीदी और गाड़ी कटिंग कर दी और गाड़ी उड़ा दी। अब तुम मोकू एक बात बताओ अगर मेरे दोस्त ने वो गाड़ी उड़ाई होती तो मैं काहे को आता यहाँ पे मैं तो बिल्कुल भी ना आता तुम्हारे ढिंगिया जेल में यही मारा तो यहाँ पे आया हूँ बेकसूर है मोए बताओ कौन उड़ाई गाड़ी पाए पकड़ो तुम जाके छोटा नाम है वहाँ का और वहाँ पे एक ही डायलॉग रह गया कि मेरा नाम है छोटा जिसका बहुत है मोटा वहाँ पकड़ो तुम खामखा मेरा दोस्त जेल में लाके गिर दिया तुमने। सर जी लोगों एक मौका देता बस ये बात साबित करने को कि हाँ मैं बेकसूर हूँ। तो एक भी मौका न मिलेगा हम खुद साबित करेंगे यह बात है कि तू बेकसूर है या नहीं। तुम तो न होगा साबित। मैं इतनी आसानी तक आई के चूतिया पालने न फंसूं जौन में मैं चूतिया बना देना तो वो तुम्हें भी चूतिया बना देगा। तुम बिल्कुल भी साबित न कर पाओगे कि हमने गाड़ी फोड़ी। ओए तेरे साथ मेरे दो पुलिस वाले जाएंगे और उनको यहाँ लेकर आ वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो पुलिस वालों को देखकर सब भागते हैं तो उन्होंने ही गाड़ी फोड़ी है। अगर वो चुपचाप इन पुलिस वालों के साथ आ जाते हैं तो वो बेकसूर हैं। फिर इसे जेल नहीं सीधा फांसी होगी फांसी। जा बुला के ला उन्हें। भाई तुम्हें क्या लगे भजिया फांसी हुई होगी या ना हुई होगी। मेरा तो मन यूं ही कर रहा हूँ लटका देना चाहिए वो फांसी पे। हाँ हमारी बहुत नाक में दम करवाने आज फंसवा चंगुल में। आज तो वो यूं सोच रहा होगा मोको मेरे कर्मन की सजा मिल रही है मेरे कर्मन की। मैं ना इतने गलत काम करता तो ना मैं आज या जेल में हो। तो मेरा नाम है छोटा जिसका है बहुत मोटा भज्जी अब कभी भी धोंधुला बहुत बड़ी गलती कर दी है तेरे मेरे दोस्त फंसा के सुनी। तेरा एक बार मार से पेट नहीं भरा क्या जो तू दोबारा मुंह उठा यहाँ चला आया। ये छोटा दा मोटा का अड्डा है। यहाँ पर सिर्फ मेरी इजाजत से लोग आ सकते हैं और मेरी इजाजत से ही यहाँ से जा सकते हैं। पर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। यहाँ पर तू आ तो गया है पर अब जा नहीं पाएगा। पकड़ लो इसे। पुलिस लाया मादर चोद यही सर तीन पकड़ लो इन्हें। ए भैया कौन हो तुम और पुलिस वाले ने काहे बुलाया यहाँ पे। भूल को एक देर नहीं अभी तुम यहाँ तक जिंदा न बात जाता कही अब एक संग भूल गो को। ए भैया मैंने पहली बार तुम्हारी जैसी शकल को आदमी देखो है और तुम्हारे जैसे बारन को आदमी देखो है। हाँ नहीं तुम जैसा आदमी नहीं देखो मैंने आज क्योंकि तुम भी जानो गरीब आदमी है। हम 6 बजे उठ के जाने ड्यूटी पे और शाम को 8-9 बजे आवे तो कहाँ पे हम देख लेंगे तुम जैसे आदमी ने हैं। ओए ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत कर। हमें पता चला तूने बम से पुलिस वालों की गाड़ी उड़ाई है। कहा सर पुलिस वालों की गाड़ी उड़ा दी मैंने। ऐसा कर सकूं तुम मेरी शकल माई देखिए ऐसा कर सकूं मैं पुलिस वालों की गाड़ी उड़ा सकूं मैं। अरे मेरे पे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है मैं बम कहाँ से खरीद कर लाऊंगा। सर तुम्हें बताओ मेरी शकल देखकर लगता है मैं किसी की गाड़ी उड़ा सकता हूँ वो भी पुलिस वालों की। मैंने आज तक कागज का जहाज नहीं उड़ाया और तुम पुलिस वालों की गाड़ी उड़ाने की बात कर रहे हो। भाई देखो तो सही कितने बहाने बना रहा हो कितने बहाने बना रहा है। ओहो कितना सीधा बनना है। ओहो गरीब आदमी कितना सीधा बनना है। अगर भज्जी हो तो ना यहाँ पे तेरे गरीब पनीर 2 मिनट में निकाल दे तो ना मिले तो 2 वक्त की रोटी। सर समझो मेरी बात है मैं बेकसूर हूँ खाना खाएगा ये तो मैं यहाँ लेके। ये तो जेल में ही चलकर पता चलेगा कौन बेकसूर है कौन बेकसूर नहीं। चलो मेरे साथ जल्दी चल देंगे सर। हम तो बेकसूर नहीं है। चलो जहाँ ले चले वहाँ ले चलो हम तो है ही बेकसूर। आ जाओ फिर जल्दी। दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। वहाँ पर मैं जो कुछ बोलूँ तुम्हें सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी है। ठीक है आ रहे नहीं आ रहे भाग लेकर आ जाओ जल्दी। एक कालिया मुंह लगा गलत फंस के दिखे छोटा के संग भाग चले। चुपचाप यही के संग चल रहे। अगर भाग भी गए हो ना तो हमारे ऊपर इंजाम आ जाएगा कि हाँ इन्हें फाड़ी होगी गाड़ी। चुपचाप चल इनके पीछे। हाँ सही कह रहा हो तुम। ये धोखे पुलिस वालों के धोखे मैंने जेल में सहे हैं रो के किसी की कोई बॉल न उठाए किसी की कोई बॉल न उठाए किसी की कोई बॉल ना है चुप के गब्बाई तुम तो गाने अभी। ठीक है सर ठीक है चुप हुआ। नमस्कार सर। भज्जी यही ना उड़ाई इनकी गाड़ी। अरे मैं कितनी बार बताऊं आपको मैंने कुछ नहीं किया है मैं बेकसूर हूँ। और इधर देख मेरे से बात कर साफ बता दे क्या तूने ही हमारी गाड़ी बम से उड़ाई है। अरे नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। क्या तू इसे जानता है। इसको सर नहीं जानता। तेरी डायरी मारो 6-7 घंटा में भूल गो तेरे मुंह में फुटबॉल उठाने की ना कई बार गाड़ी करी तो फुटबॉल उठा ला मेरी है। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से फुटबॉल खरीद कर आई अपने लड़का के लिए भाई उठा ला जाके तेरे मुंह ऐसा ना कहीं और भूल को देख दे रहा हूं। ओए तू शांत बैठ जा सुनी। अरे सर पर ये झूठ बोल रहा निखालस झूठ बोल रहा। मैं यही के कहने पे गया मैं फुटबॉल उठाने यूं ऐसी भोली सी शकल बना के मुंह पे कह रहा कि वो बॉल उठा लाओ प्लीज मेरी बालक की बॉल है। वो पुलिस वाले से बहुत डर लगा तब गया मैं बॉल उठाने। अब मेरा दोस्त भी साफ बता रहा जैसे मैं ये फुटबॉल उठाने पहुंचा तो यहाँ उड़ा दी गई गाड़ी बम पे और अब इनकार करो कि मैं जानू ना हूं।
क्यों फंसाना चाह रहे यार जेल में? मैं गाड़ी क्यों उड़ाऊंगा? मेरी शकल माई देखी हो, मैं गरीब आदमी, मुँह पे बम खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएंगे? तो मैं सोचा है मुँह पे रोटी खाने के लिए तो पैसे है ना, बम कहाँ से खरीदूंगा मैं? माधर चोद 2 मिनट में तेरी एक्टिंग भुला दूंगा। है भज्जी सॉरी सॉरी सर सॉरी। तुम सर मेरे को एक चांस दे दो, बस एक चांस। देखो देखो अभी हंगे यू, बस 2 मिनट दे दो मेरे को। 2 मिनट में हंगवा दिया मैंने यू, बस 2 मिनट दे दो तुम मेरे को। देखो अभी अभी सच बताएगा। चलो निकलो भाई यहाँ से तुम। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये बिल्कुल भी मत भूलना, तुम पे नजर रहेगी हमारी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हम जैसे गरीब आदमी की दुआ लगेगी तुम्हें। आधा भाई हम बेकसूर है। तो क्या लगता कहनी पड़ेगी जाने के लिए? निकल यहाँ से चल। हाँ जा रहा हूँ सर, जा रहा हूँ। सॉरी यार भज्जी, मैंने पूरी कोशिश करी यार तुम्हें बचाने की, पर क्या करूँ, यू मान ही ना रहे। अब तेरे घर वाले ने बता दूंगा भज्जी ऐसे ऐसे करके जेल में। नहीं तो मैं तेरी मम्मी पापा तो झूठे ही बोल रहा हूँ कि हाँ भज्जी मेरे घर पे ही सो रहा हो, मेरे घर पे ही खा रहा हो, ऐसे कह दूं मैं तेरे मम्मी पापा से। बता दूं सच सच? ना बिल्कुल भी मत बताइए। मैं अभी आ रहा हूँ, बस छूट के चिंता क्या करे। क्या करो अभी आ रहा हूँ छूट के? बेटा अब तो या तो उम्र कैद होगी या सीधी फांसी होगी, फांसी। अब ना छूट रहा तू यहाँ से। सर अब जो है ना तो वो हो गई। अब तुम्हारी नजर में मैं अपराधी हूँ, तुमने मैं बम लगाता हुआ देखा हूँ, या तुम्हें शक है रहो कि यही ना फाड़िए गाड़ी। अब जेल होगी या फांसी होगी वो तो है नहीं है मुझे। पर सर ये खाकी वर्दी ऐसी थोड़ी मिल गई है तुम्हें। तुम्हारा कर्तव्य है अपराधी को ढूंढना, सही अपराधी को पकड़ना। मैं सर जी जानू तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वर्दी पर ये 3 स्टार ऐसी न लग गई, तुम्हारे भूरे बाल ऐसी न बढ़ गए खाकी वर्दी में। तुमने बहुत लोगों को इंसाफ दिलाया है, पर सर मेरे संग बिल्कुल भी सही इंसाफ ना है। मैं बेकसूर हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ सर, मैं बेकसूर हूँ। बस एक चांस दो मेरे को, एक चांस। और सर यहाँ में तुम्हारा भी फायदा है, अगर तुम सही अपराधी को पकड़ोगे ना तो तुम्हारा नाम होगा पूरे शहर में, पूरे न्यूज चैनल पे तुम्हारा ही नाम चलेगा कि हाँ इन्होंने सही अपराधी को ढूंढ निकाला। बस तुम मेरे को एक मौका दे दो, तुम्हारी आंखों के सामने पता लगवा दूंगा कौन ने गाड़ी उड़ाई है तुम्हारी। चल ठीक है, पर तेरे साथ मैं रहूंगा हरदम। हाँ मेरे संग रहिए तुम, पर या वेशभूषा में मत रहिए। अपने कपड़ा वपड़ा, अपनी मूछ वूछ और अपनी हेयर स्टाइल चेंज करके मेरे संग चलिए, गरीब सा बन के, ठीक है? और मैं भी अपने कपड़ा लगता और शकल वकल चेंज करके जाऊंगा, तब देखो मैं कैसे उगलवाऊंगा। नाम है छोटा जिसका है बहुत मोटा। अरे कालिया 5 किलो चिकन और 4 बोतल फटाफट लेकर आ जल्दी, आज मेरी तरफ से पार्टी है तुमको। वो बोला भज्जी कुछ नहीं साबित कर पाया कि हमने पुलिस वालों की गाड़ी उड़ाई है, हमने। ठीक है छोटा भाई, अभी जा रहा हूँ। ला बेटा जल्दी लिया 10 रुपए। बेकारी तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बेटा हमारा तो काम यही है, घर घर जाकर पैसे मांगना। ला बेटा 10 रुपए लिया। पेट का सवाल है बेटा, पेट का। भरूं तेरे पेट है? बेटा 10 रुपए ही तो मांग रही है, तेरे लिए बड़ी बात थोड़ी है 10 रुपए देना। लिया बेटा जल्दी लिया। मैं एक बार और कह रहा हूँ तुम दोनों से निकल जाओ चुपचाप यहाँ से, नहीं अभी दे दूंगा तुम्हें इकट्ठे 10 रुपए। अरे बेटा गुस्सा क्यों हो रहा है? तू इतना महंगा बम खरीद कर गाड़ी उड़ा सकता है, हमें 10 रुपए नहीं दे सकता? बेटा एक ही बम कम से कम 9-10 लाख रुपए का आता होगा, हमें 10 रुपए देने में तेरी गांड फट रही है बेटा। ओ बड्ढे, कौन सा बम और कौन सी गाड़ी की बात कर रहा तू? अरे बेटा पुलिस वाले की गाड़ी, और कौन सी गाड़ी जिसमें तूने बम लगाया था? हम उधर ही बैठे थे। बेटा उस दिन हमें बहुत पैसे मिले थे भीख में, बहुत पैसे, बहुत पब्लिक आई थी उधर और हमें 10-10, 20-20 रुपए करके बहुत पैसे दे के गई थी। जिस दिन तूने गाड़ी उड़ाई थी हम उधर ही बैठे थे, और गाड़ी उड़ाने के बाद तूने एक ऑरेंज बालों पर बजाया था। तुम वहीं पे जाओ? अरे हाँ बेटा वहीं बैठे थे हम। बम लगाया इसने और गाड़ी उड़ाई इसने, और पुलिस पता नहीं किस आदमी को पकड़ कर ले गई। हम दोनों का मन कर तो रहा था कि पुलिस वालों को बता दें गाड़ी किसने उड़ाई है किसने नहीं, पर हमारा इस लफड़े में पड़ने का क्या फायदा बेटा। हमने इसीलिए पुलिस वालों को नहीं बताई क्योंकि जिस दिन तुमने गाड़ी उड़ाई थी हमें भीख में बहुत पैसे मिले थे, बहुत पैसे, बहुत पब्लिक गाड़ी देखने आई थी। हमें बहुत खुशी हुई, हमने इतने पैसे कमाए उस दिन। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। अगर तुम पुलिस वालों की गाड़ी नहीं उड़ाते तो उस दिन हमें कम से कम 100-200 रुपए भीख में मिलते। तुमने बहुत अच्छा काम किया पुलिस वालों की गाड़ी उड़ाकर, उस दिन हमें कम से कम 25-26 हजार रुपए भीख में मिले। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। मेरा नाम है छोटा जिसका है बहुत मोटा। अरे हमने तुम्हारे लिए ही तो वो गाड़ी उड़ाई थी। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा था, तुम्हें 100-200 रुपए भीख में मिल रहे हैं। मैंने सोचा अगर मैं पुलिस वालों की गाड़ी उड़ा देता हूँ इन्हें 25-26 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे भीख में। तो सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए वो गाड़ी उड़ाई जो तुम 25 से 26 हजार रुपए एक दिन में भीख से कमा सको। बहुत तरस आवे मो कई बूढ़े आदमी भीख मांगता देख लूं तो यही मारे मैंने पुलिस वालों की गाड़ी उड़ाई के हाँ एक दिन में यू कम से कम 25-26 हजार रुपए कमा लेंगे तो बहुत सहारा लगेगा इन्हें।
बहुत बहुत सोचूं मैं भिखारिन की तरह, बहुत सोचूं। और भी कुछ सुनना बाकी है क्या सर? तुम्हें भरोसा हुआ नहीं हुआ गाड़ी इन्होंने ही उड़ाई थी? भैया इन्हें एक बार और बता देना, आपकी वजह से ही हमने 25-26 हजार रूपए कमाए थे। अरे यह में बताने वाली बात कौन सी है? हमारी हमारी वजह से ही कमाए तुमने इतने 25-26 हजार रूपए। अगर हम गाड़ी ना उड़ाते बम्बते तो कैसे कमा लेते तुम इतने रुपए? तो 100-200 रुपए कमा पाते बाद तुम। हमारी बदौलत, छोटा भाई की बदौलत तुमने 25-26 हजार रूपए कमाए एक दिन में। और वो बेचारा जेल में जो बेकसूर है उसका क्या होगा? अरे तुम बातें का लो, ऐसी तैसी मरान दो। तुमने 25-26 हजार रूपए कमा लिए ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बाकी का टेंशन लग रही है तुम्हें? हाँ, सही बात है बेटा, सही बात है। अब तो है भरोसा तुम्हें? मेरा गला बैठा जा रहा है ऐसे बोल बोल के। हाँ है भरोसा, है। तेरा नाम है छोटा, तेरी गांड पे अब लठ पड़ेगा मोटा। पहचानो कौन हूँ? माधर चोद, तेरी वजह से गंजी चांद करवानी पड़ गई आज मेरे को, गंजी चांद। हे रुक जा भजी, रुक जा, मेरी बात सुन मेरी, रुक जा। जो होना तो हो गया, अब रुक जा। जो होना हो वही तो ना हुआ। अभी तो मैं नहीं काटे हो तो मैं अभी तो जेल में भी सड़ना हो तुम्हें। हे भज्जी मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन। मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ, इस बुड्ढे को घर पे भेज। मैं तुझे 1 लाख रुपए देता हूँ और इस बात को नहीं दबा। मुंडा दिख रहा था भैया? तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है, जॉन के सामने तू यहाँ करो कि मैं बेकसूर हूँ, वो ही हूँ। अभी तक ना पहचान पाया ना तू? रिश्वत दे रहा हूँ।